हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स और काइनेमैटिक्स का ये सेकंड वीडियो है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टर्म्स आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अच्छे से क्लियर करेंगे। हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को इसके आज के इस वीडियो में। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए जाकर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का लिंक, सबसे फर्स्ट लिंक ही दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वो देखने के बाद ही इस पर आइएगा। और उससे ही पहले आपको देखना होगा वेक्टर और सिंपल मैथमेटिक्स। इसको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का नाम दिया है। बेसिक मैथमेटिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके उसको क्लिक करके पहले सिंपल मैथमेटिक्स पढ़िए, उसके बाद वेक्टर पढ़िए, और उसके बाद इस वीडियो पर आए। इसके पहले वाले वीडियो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वाला पढ़िए, और उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं तो आराम से इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन क्या था, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला टर्म्स जो होता है, जो इससे ढेर सारे नीट और जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलते हैं और पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर हम लोग देते हैं डेल्टा एस, और चेंज इन टाइम को हम लोग देते हैं डेल्टा टी। जो डेल्टा टी का जो लिमिट है वो लगभग टेंस टू 0 अगर होगा, तब यहाँ पर हम लोग डी यूज़ करते हैं। ये डेल्टा टी हो जाता है डी टी। ये डेल्टा टी क्या हो जाता है? डी टी हो जाता है। जब डेल्टा टी चेंज इन टाइम बहुत 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 कम हो, माइक्रो सेकेंड हो, तब क्या होता है? ये डेल्टा टी चेंज होकर डी टी हो जाता है। तब यहाँ पर इसका वैल्यू होता है डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी हो जाता है। अब डी एस बाई डी टी है क्या? तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वेलोसिटी था किसी ऑब्जेक्ट का, वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ज़्यादा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ना चालू किए और 10 सेकेंड तक आप दौड़ते रहे, ठीक है? 10 सेकेंड तक आपने दौड़ा। मैं आपको पूछूं कि 5.0006 सेकेंड पर आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप बताएं कि हाँ मेरी वेलोसिटी इस टाइम पे इतना थी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने पूछा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने बताया कि इतनी वेलोसिटी थी, उसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, वही वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब डी एस बाई डी टी, जनरली क्वेश्चन में डी एस बाई डी टी का यूज ना करके ज़्यादातर यूज किया जाता है डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो डी एस बाई डी टी को ना याद रख के डी एक्स बाई डी टी भी याद रख सकते हैं। तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी एक्स बाई डी टी। इसको ध्यान में रखिएगा एकदम अच्छे से। और ये देखिए जरा, ये देखिए, समझिए क्या होता है ये क्या डी वाई बाई डी टी जैसा है कि नहीं? डी वाई बाई डी एक्स जैसा है कि नहीं?
डिफ्रेंशिएशन, मैंने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दिया है। डिफ्रेंशिएशन का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से, डिफ्रेंशिएशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। ये क्या होता है, ये वाई वर्सेस एक्स टाइम का ग्राफ होता है। ये स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होता है y dy बाई डी एक्स। ये मैंने अच्छे से समझाया है सिंपल मैथमेटिक्स में कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा होता है, बराबर टेन थीटा किसका, y वर्सेस x ग्राफ का टेन थीटा जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है। ये मैंने बताया था सिंपल मैथमेटिक्स में, ज़रा देखिएगा उस वीडियो को जाकर अच्छे से, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से डी एक्स बाई डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है। ये क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है डी एक्स बाई डी टी। इसको याद कर लीजिएगा, डी एक्स बाई डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है। जरा समझिए, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ये लेते हैं एक ग्राफ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को x देते हैं और टाइम को t देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ 1 t इक्वल टू 2 t इक्वल टू 3, यहाँ से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लीजिए x इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर, आपसे पूछा जाएगा t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, 0 डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकालिए, t इक्वल टू यहाँ पर 0 सेकेंड रखेंगे तो 0 आएगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 आएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, जरा देखिए t इक्वल टू जब मैंने यहाँ 2 रखा, 2 रखेंगे हम लोग यहाँ, तो 2 इंटू 2 4 आएगा। ये मतलब देखिए 0 सेकेंड 0 टाइम, 1 सेकेंड पे 1 डिस्प्लेसमेंट आया, 1 यूनिट मान लीजिए इसको। अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है तो मीटर मान लेंगे इसको। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 4 मीटर आया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 4 मीटर आया, मतलब देखिए पहला में 0 से 1 सेकेंड बढ़ा, 1 मीटर बढ़ा, दूसरा में देखिए डायरेक्ट 3 मीटर बढ़ता है, यहाँ से डायरेक्ट 3 मीटर। जब यहाँ t इक्वल टू 3 रखते हैं तो यहाँ क्या आता है, x इक्वल टू 9 आता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 9 आता है। अब यहाँ से जब यहाँ जंप करते हैं 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, और क्या आया 5 मीटर बढ़ गया, यहाँ 5 मीटर बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमेशा हर एक पॉइंट पर हर एक सेकेंड वेलोसिटी चेंज करते जा रहा है। तो जो चेंज कर रहा वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं इसी वेरिएबल वेलोसिटी को यूज़ करने के लिए। तो इस तरह के वेलोसिटी क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। इस तरह के वेलोसिटी को कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, जो हर एक सेकेंड पे चेंज करते जा रहा है। तो जब हर सेकेंड कोई वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएशन टाइम ग्राफ का देखिए कैसे आएगा, 0 सेकेंड पे 0 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ 1 सेकेंड पे 1 डिस्प्लेसमेंट लगभग, यहाँ 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 4,
2 सेकेंड में जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4, यहाँ लगभग। अब 3 सेकेंड के देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 9 पहुंच जाएगा। मतलब कहीं यहाँ कहीं आएगा, पहला आया यहाँ, फिर कहीं यहाँ कहीं आएगा। मतलब ये कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए ये ऐसा कर्व बनेगा। ये जो कर्व बना ये लगभग ऐसा, बढ़िया से अगर आप बनाइएगा तो ऐसा कर्व बनेगा। ये कौन सा कर्व है, यही तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है। तो ऐसा आया कि नहीं, x इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा आया। यहाँ पर बस चेंज हो गया, x इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसा बन गया। अब जरा देखिए इसका स्लोप जो होगा वही वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। इसका जो स्लोप होगा आप देखिए, जैसे कि देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेंजेंट बनाइए यहाँ से, ये ठीकटा आया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से टेंजेंट बनाइए, ये ठीकटा आया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो यहाँ से टेंजेंट बनाइए, ये ठीकटा आया। देखिए ठीकटा हर बार चेंज करते जा रहा है, ठीकटा हर बार चेंज करते जा रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज करते जा रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। ठीकटा चेंज हो रहा है मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब टेन ठीकटा चेंज हो रहा है। और हो क्या रहा है, ठीकटा बढ़ते जा रहा है, ठीकटा बढ़ते जा रहा है मतलब टेन ठीकटा बढ़ते जा रहा है, टेन ठीकटा बढ़ते जा रहा है मतलब स्लोप बढ़ते जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ते जा रहा है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। देखिए बढ़ रहा था वेलोसिटी, 0 पे 0, 1 सेकंड पे 1, 2 सेकंड पे 4 मीटर स्पीड हो गया, 3 सेकंड पे 9 मीटर चला गया। मतलब हर सेकंड उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ते जा रहा था। और बढ़ते जा कैसे जा रहा था, कैसे पता चला, तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने निकाला तो हर पॉइंट पर क्या है, अलग अलग एंगल आया, मतलब अलग अलग स्लोप होगा हर का, और अलग अलग जिसका स्लोप होगा मतलब वेलोसिटी भी अलग अलग होगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब हर एक सेकेंड वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो जब हर एक सेकेंड वेलोसिटी चेंज करता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करते हैं, और डिफ्रेंसिएशन में dx/dt लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फार्मूला है आज का, इसको जरूर नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt, और dx/dt क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है। dx/dt इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको नोट कीजिए अच्छा से, मैं इसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा आपको। नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। तो ये याद रखिए हमेशा कि dx/dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। और वो देता क्या है, वो वेलोसिटी देता है, v इक्वल टू dx/dt, ये वेलोसिटी देता है। ये समझ में आ गया अच्छे से, ये वेलोसिटी देता है। अब जरा इसको अच्छे से समझते हैं डिटेल में। अब मान लीजिए आपको दे दिया गया है x इक्वल टू TQ, ऐसा दे दिया है x इक्वल टू TQ। अब बोल दिया है आपको कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी क्या था, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी क्या था वो बोल दिया आपको निकालने। ये ग्राफ का ही दिया गया है, x इक्वल टू TQ दे दिया है, ऐसा इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। एक ग्राफिकल इक्वेशन ऐसा दे दिया है, x इक्वल टू TQ। अब पूछा है आपसे कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। x इक्वल टू क्या है, TQ। तो यहाँ पर x के जहाँ पर TQ रखेंगे और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस फार्मूला का डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे। डिफ्रेंशिएशन में तो जब ये 3 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3t⁻3 से 1 घटेगा, t⁻3 माइनस
1, तो क्या हो जाएगा ये 3t²। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। ये वेलोसिटी आ गया कि नहीं, क्योंकि dx/dt वेलोसिटी होता है। देखिए वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt, ये आ गया ग्राफ से मैंने निकाल दिया dy/dt, dx/dt इक्वल टू v होता है। जनरली dx ज़्यादा क्वेश्चन में यूज करता है, इसलिए मैंने dx यहाँ पर बोला। तो v इक्वल टू क्या होगा dx/dt, और x इक्वल टू क्या दिया था t³। पूछा क्या था कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी निकालेंगे इस फॉर्मूला से, dx/dt करेंगे। dx/dt मैंने किया, dq का dx/dt किया, तो dx के बराबर क्या दिया हुआ है tq मैंने यहाँ रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया 3t²। ये क्या आया, वेलोसिटी बराबर आया v इक्वल टू 3t² आया, वेलोसिटी अब आ गया v इक्वल टू 3t²। अब बोला 5वें सेकेंड में v इक्वल टू 5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो जरा निकालिए यहाँ से। वेलोसिटी इक्वल टू 3 इंटू टी इक्वल टू 5 सेकेंड रखना है, 5 सेकेंड इंटू इसका पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी था। अगर इक्वेशन x इक्वल टू टी क्यू दिया है, पूछ दिया t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या थी, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे हम डिफ्रेंशिएट करके, इस फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा। अब वेलोसिटी जो निकलेगा वहाँ पर t का वैल्यू रखेंगे, तो जो आएगा वो वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी वो आएगा कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे यह वेलोसिटी था इस इंस्टेंट पे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, हो गया। ओके, अब जरा देखिए एक चीज और। अब इसी में आपसे पूछे इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा, जो इतना आ गया। अब यहीं पर आप इसी से आपको पूछे कि एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालिएगा, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक आपका एवरेज वेलोसिटी क्या था। डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर 0 रखेंगे, तो t इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो x इक्वल टू भी 0 आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। t इक्वल टू अगर यहाँ रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0 आएगा। t इक्वल टू 5 सेकेंड रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 5 का क्यूब 125 से। तो एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से 125, यानी कि x1 x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, यानी कि x2 क्या है, x2 125 माइनस 0 बटा t2 क्या है 5 सेकेंड माइनस 0, तो क्या आएगा 125 बटा 5, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी था इसका। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेंगे इसका। जब एक इक्वेशन दे दिया गया है तो इससे हम वेलोसिटी भी निकालेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और पूरे जो जितना टाइम वो चला उसमें वो एवरेज वेलोसिटी कितना था उसका वो भी हम निकाल लेंगे। ऐसे करके पहले एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस वो चला, कितना डिस्प्लेसमेंट वो चला, वो निकालेंगे। t इक्वल टू 0 पे रखेंगे इसमें तो 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड रखेंगे इसमें तो 5 का क्यूब 125 होगा, और x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x2 माइनस x1, चेंज इन टाइम क्या होगा t2 माइनस t1, और x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, x2 125 था और x1 0, t2 5 था और t1 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 125 बाई 5 आएगा, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज वेलोसिटी निकल गया हमें। नोट कीजिए ओके।
ये क्या है, ये कौन सा वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आप अभी एक 9th क्लास 11th क्लास में आए तो एक नया चीज़ पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यही तो है जो नया है 11th क्लास में आपका, बाकी सब तो 9th क्लास का 10th क्लास का पढ़ा हुआ है। ठीक है, जरा समझिए। अब अगर दे दिया आपको x इक्वल टू 6t² प्लस 5t प्लस 9, ऐसा कुछ दे दिया है, आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। पूछा क्या है कि एक इक्वेशन दे दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इक्वेशन है। इसमें पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी पता करना है, क्या होगा। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे dx बाई dt v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, क्योंकि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछा है। कैसे, देखिए t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी था वो निकालना है इस इक्वेशन से। तो बस इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो क्या रखेंगे, dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6t² प्लस 5t प्लस 9 बाई dt। अब डिफ्रेंशिएशन जैसे करते हैं बिल्कुल उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिटेल में करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है कि पहले ऐसे करते हैं 6t² बाई dt, फिर प्लस देते हैं, फिर d5t बाई dt, फिर प्लस देते हैं, फिर d9 बाई dt करते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 बाहर है कि इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 2 होगा और इंटू t⁻2 - 1 होगा। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिख देंगे 6 × 2 12t। इसको जब करेंगे तो इसका पावर 1 है, 1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 होगा, और t⁻1 - 1 होगा तो t⁻0 हो जाएगा। तो 5 × 1 और t⁻0 का वैल्यू 1 होगा तो 5 × 1 तो क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर 5 ही रह जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया हमारा, वेलोसिटी अब इतना आ गया। अब ये जब वेलोसिटी आ गया है तो क्या पूछा है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या था, तो t इक्वल टू यहाँ पर 3 सेकेंड रख देंगे, तो जो आएगा वो वेलोसिटी हो जाएगा तीसरे सेकेंड पे। t इक्वल टू 3 सेकेंड रखेंगे और प्लस 5 क्या हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 36 प्लस 5 यानी कि 41 मीटर पर सेकेंड आया। दे देगा कि x इज इन मीटर, वेयर x इज इन मीटर, x जहाँ पर मीटर, क्वेश्चन में देगा आपको कि x जहाँ पर x इक्वल टू इतना है, जहाँ पर x जो है मीटर में है, तो t इक्वल टू तीसरे सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि v इक्वल टू dx बाई dt होता है, dx बाई dt, और x इक्वल टू जो दिया है उसको पूरा को dx बाई dt पर रखेंगे, तो पूरा का डिफ्रेंशिएशन जो आएगा वो आ जाएगा क्या, वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया 12t प्लस 5, 12t प्लस 5, या 0 है तो 0 को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो v इक्वल टू क्या आ गया 12t प्लस 5, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी में जब हम वेलोसिटी ही पूछा था तीसरे सेकंड पे, तो t इक्वल टू यहाँ पर 3 सेकंड रखेंगे, तो जो टोटल ओवरऑल आएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी कितना आ गया 41 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी था तीसरे सेकंड पर, यानी कि जब कोई इस इक्वेशन पर, इस टाइम ग्राफ का ऐसा इक्वेशन बना है तो इस इक्वेशन के अनुसार तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी था 41 मीटर पर सेकेंड।
उसका वेलोसिटी था। तो ऐसे बनाते हैं, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। देखिए आपका इस नीट और जेईई मेंस में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आसान सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में डालता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़िए और बनाइए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, होता है तो। देखिए क्या लिखा हुआ, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स वेरीज विथ टाइम एज एक्स इक्वल टू 2 - 5t + 6t स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। पूछ रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है इस तरह से कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो वेरीज कर रहा है टाइम के साथ। एक्स कोऑर्डिनेट उसका टाइम के साथ वेरी कर रहा है, किस तरह से, तो इस इक्वेशन के माध्यम से दिया गया है कि x इक्वल टू 2t - 5t 2 - 5t + 6t स्क्वायर। इस तरह से टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहा है। तो पूछा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, मतलब जब वो चलना किस स्पीड से वह चलना शुरू किया था, t इक्वल टू 0 टाइम पे। इनिशियल वेलोसिटी जब भी दे मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी क्या था वो निकालना है, आपका इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो जब भी जहां भी आपको पूछे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो जहां वहां पर t इक्वल टू 0 लीजिएगा, क्योंकि कोई भी t इक्वल टू 0 से ही तो शुरू करेगा स्पीड को, किसी भी वेलोसिटी को। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अपनाएंगे, v इक्वल टू वेलोसिटी निकालना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले v इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। v इंस्टेंटेनियस v इक्वल टू dx/dt करेंगे, dx/dt। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए x इक्वल टू दिया है 2 - 5t + 6t स्क्वायर बटा टाइम के साथ डिवाइड देंगे t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन शॉर्टकट में कर लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन तुरंत क्या हो जाएगा, 0 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। 5 - 5t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -5 होगा, और 6t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, +12t होगा। डिफ्रेंसिएशन आप कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। 6t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 12t होगा। डिफ्रेंसिएशन मैंने अच्छे से बताया है, इससे पहले भी थोड़ा सा आइडिया दिया था, और बेसिक मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स में अच्छे से डिफ्रेंसिएशन को मैंने समझाया है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो पहले इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, तो ये तो सिंपल फार्मूला था, x टू द पावर n का फॉर्मूला, कि x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है nx टू द पावर n - 1, फॉर्मूला बताया था डिफ्रेंशिएशन में। तो उसी फॉर्मूला पर इसको रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 5t है, t का पावर 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। वेलोसिटी पूछा है तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल टू 0 से शुरू किया होगा, इनिशियल का मतलब 0 पर तो ही तो शुरू किया होगा, तो t इक्वल टू 0 से शुरू किया होगा। तो यहाँ पर t इक्वल टू जब 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो वेलोसिटी इनिशियल क्या आएगा, देखिए -5, और t इक्वल टू यहाँ पर 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 0 × 12 0 हो जाएगा, या पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो -5 + 0 मतलब -5 मीटर/सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी आ गया। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या आया, इनिशियल वेलोसिटी आया। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हो गया, ओके। तो अब हम देखिए पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी उसी तरह से 2 तरह का होता है। पहला होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
और दूसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। पहला होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और दूसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को ही कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, यही होता है एक्सेलरेशन। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे जरूर कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ये एक्सेलरेशन होता है। आप ये भी जानते होंगे कि अगर किसी का एक्सेलरेशन दे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकेंड स्क्वायर कैसे आया आखिर, ये सेकेंड स्क्वायर कैसे आया आखिर, समझिए, जैसा ध्यान से समझिए। सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड आया एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हर सेकेंड बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है, आप पहले सेकेंड चले, पहले सेकेंड में आपका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड, ये पहला सेकेंड, दूसरे सेकेंड में आपका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में आपका स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, आपका हर सेकेंड जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इस कारण ये आता है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रहा है, किस रेट से, हर सेकेंड बढ़ रहा है, तो हर सेकेंड, तो ये होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं। मतलब जैसे कि आप ओवरब्रिज पूरा खाली है तो साइकिल हम चला रहे हैं तो ब्रेक हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं ना, क्योंकि मज़ा आता है हमें। जब जा रहे हैं आप ओवरब्रिज से उतर रहे हैं नीचे की ओर, तो साइकिल का स्पीड देखिएगा आपका हर सेकेंड बढ़ते जाएगा, हर सेकेंड आपका एक स्पीड साइकिल का बढ़ते जाएगा। तो देखिए अगर हर सेकेंड स्पीड सेम रेट से बढ़ रहा है, कहने का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में बढ़ा, अगला सेकेंड में फिर 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, अगला सेकेंड में फिर 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि आपका इसका मतलब हो गया कि आपका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ओवरब्रिज से उतर रहे हैं। साइकिल का जब ओवरब्रिज से साइकिल बिना ब्रेक अप्लाई किए जब आप उतारते हैं तो क्या होता है कि आपका जो एक साइकिल का जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उसका हर सेकेंड स्पीड सेम रेट से बढ़ता है। कि जैसे आप 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहे हैं हर सेकेंड, तो पहले सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा तो दूसरे सेकेंड में भी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा, तीसरे सेकेंड में भी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा आपका वेलोसिटी। तो ये कहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, सब 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि मान लीजिए पहले बढ़ा 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, फिर हो गया 7 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया इस सेकेंड। अगला बार 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड ज़्यादा बढ़ गया, तो पहला 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड जा रहा था, अब हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड, अगला हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो क्या हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। पहला सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, दूसरा सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, तीसरा सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ा। तो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली ये स्पीड हमेशा बढ़ रहा है हर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ऊपर वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप 9th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े तो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। तो a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि 5 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड स्पीड, हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, नोट कीजिए। ये सब बचपन की बातें थी, बचपन की भूली बिखरी यादें थी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया।
तो इसी को v2 माइनस वी टी को क्या लिखते हैं, v2 माइनस v1 को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v लिखते हैं, डेल्टा v बाई t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखते हैं। और जब इसमें डेल्टा t लिमिट्स, डेल्टा t का लिमिट्स टेंस टू जीरो अगर हो, मतलब जीरो के लगभग बराबर हो, तब यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डी टी इक्वल टू, हम यूज़ डेल्टा टी इक्वल टू हम यूज़ करते हैं डी टी, और डी वी इक्वल डेल्टा वी इक्वल टू यूज़ करते हैं डी वी। तो यहाँ पर ये हो जाता है डी वी बाई डी टी, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक और फार्मूला आपके सामने निकल के आया कि एक्सेलरेशन बाबा एक नया फार्मूला आप सीख चुके हैं, डी वी बाई डी टी, जहाँ पर डी वी क्या है, डी वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डीवी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, dt क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, माइक्रो सेकेंड टाइम है dt। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। एवरेज एक्सेलरेशन बताने की जरूरत तो नहीं होना चाहिए। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल किसी डिस्टेंस को मूव, किसी डिस्टेंस को कवर किया कोई पार्टिकल, तो टोटल उसका जो वेलोसिटी, उसके एवरेज वेलोसिटी से जब टाइम में डिवाइड देंगे तो टोटल एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो वो तो बताने वाली बात नहीं, वो बचपन की बातें हैं, छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए जरा, जो एक्सेलरेशन आया है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको समझते हैं ध्यान से। ये डी वी बाई डी टी क्या है, ये क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं है, ऐसे मान लो दे दिया है, और एक ऐसे दे दिया जाए। अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन किस में बढ़ रहा है, किस में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और किस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ग्राफ का जो स्लोप होगा वही तो देगा एक्सेलरेशन। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ये ठीकटा, इस पॉइंट का ये ठीकटा, इस पॉइंट का ये ठीकटा, इसमें क्या हो रहा है, ठीकटा हमेशा बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। इसमें देखिए ये ठीकटा है, ये ठीकटा है, टेंजेंट बनाइए, ये ठीकटा है, ये क्या है, ठीकटा हमेशा कांस्टेंट है, सेम है ठीकटा, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। सो स्लोप हमेशा सेम है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट है तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और ये कैसा एक्सेलरेशन होगा, ये होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये कैसा एक्सेलरेशन हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। और इसी वेरिएबल एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए हम डी वी बाई डी टी का यूज़ करते हैं। किसके लिए, डी टी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डी वी बाई डी टी का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे डी वी बाई डी टी किसके लिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। नोट कीजिए इसको जरा, हो गया, हो गया, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं, इस फार्मूले का यूज़ क्यों करते हैं। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये दो फार्मूला आज आप सीख चुके हैं, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इसका यूज़ किस तरह के इक्वेशन में करते हैं जो देखिए ज़रा। जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए कि x इक्वल टू अभी नहीं, देखिए वेलोसिटी दीजिए। मान लीजिए कि वेलोसिटी दे दिया गया है आपको 3t² प्लस 5t माइनस 6, ऐसा पूछा है आपको। फाइंड एक्सेलरेशन,
फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पता कीजिए। तब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन a इक्वल टू लिखेंगे dv/dt। v इक्वल टू क्या दिया है, v इक्वल टू इतना दे दिया है, तो v इक्वल टू इतना रखेंगे प्लस 5t माइनस 6/dt। इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 6t प्लस 5। इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये तो 0 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। एक्सेलरेशन ये आ गया। अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो t इक्वल टू यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 6 इंटू 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो ऐसे करते हैं, वेलोसिटी दे दिया जाए इक्वेशन में, पूछा आपसे एक्सेलरेशन t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो ऐसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dt करके। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, dv v इक्वल टू जो दिया है वहाँ रखेंगे उसको, उसका dt से डिफ्रेंशिएट उसको करेंगे तो आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में टाइम का जो दिया हुआ है वो वैल्यू रखेंगे। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, हो गया ओके। तो देखिए आपको इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कैसा क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई x इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 5, द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। क्या दिया, देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है। देख लीजिए ध्यान से, दिया है डिस्प्लेसमेंट, पूछा है एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं इसको जरा देखिए। क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है 2t² t प्लस 5, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू dx/dt करके। डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2t² प्लस t प्लस 5। अब आपको इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, अगर आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू जो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। वैल्यू क्या आएगा, 2t का डिफ्रेंशिएशन 4t, 2t² का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू 2 4 एंड t माइनस t के पावर 2 माइनस 1, तो 1 रह जाएगा, तो 4t हो जाएगा, प्लस t का पावर 1 हो जाएगा, और ये प्लस 0। तो 0 को तो हटा सकते हैं क्योंकि इसका कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो 0 को हटा दीजिए। वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया आपका 4t प्लस 1। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। अब इसका यूज कीजिए यहाँ पर, dv/dt, dv कितना, v इक्वल टू कितना आ गया 4t प्लस 1 और dt है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, सिर्फ 4 आएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। 4t का डिफ्रेंशिएशन 4 आएगा। ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन नहीं तो निकला, dv/dt है, dv/dt का वैल्यू आ गया 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको। डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो आपको पूछेगा, वेलोसिटी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है। तो वेलोसिटी इस तरह से निकालेंगे पहले, और उसको फिर वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। dv/dt होता है, ये वेलोसिटी आया, ये v इक्वल टू ही तो आया है, ये v इक्वल टू आया है, तो dv/dt रखेंगे एक्सेलरेशन और dv/dt। अब v इक्वल टू जो आया उसको रखेंगे यहाँ पर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। नोट कीजिए इसको।
नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कभी कभी आप देखे होंगे क्वेश्चन में कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि एक पार्टिकल है जिसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3t² और वाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है 5t, ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा दे देता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसा मोशन स्ट्रेट लाइन में आता है कि कोई पार्टिकल का जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन, मोशन इन 2 डायरेक्शन दे देता है, कभी कभी मोशन इन 1 डायरेक्शन में ही 2 डायरेक्शन का क्वेश्चन दे देता है। तो क्वेश्चन को ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं जो देखिए, ऐसे दे दिया आपको अगर कि x = 3t² है किस डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में x = 5t² है, x = 5t है y डायरेक्शन में, तो उसका जो है एक्सेलरेशन क्या होगा ऐसा पूछ देगा, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालेंगे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3t² i कैप प्लस 5t² j कैप। ये ऐसा ही क्वेश्चन देता है, नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो जब x डायरेक्शन में यह भी है और y डायरेक्शन में भी है तो कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, ये क्या दे दिया डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया है x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 3t² i कैप हो जाएगा और y डायरेक्शन में 5t j कैप। तो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बराबर क्या होगा dx/dt, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन निकालेंगे उसी तरह से, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट जब करेंगे 3t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 6t हो जाएगा, और 5t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन निकालेंगे dvx/dt। vx क्यों दिया है dvx, मतलब x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन निकालना है। तो x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx/dt vx आया है, तो vx बराबर कितना आ गया 6t आ गया है। तो इस 6t को x निकालेंगे तो कैसे होगा एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन dvx/dt, dvx/dt मतलब इस vx को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। जब 6t को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ 6 आएगा। और अब एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या आएगा, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा dv/dt, dv का वैल्यू क्या आएगा 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy, यहाँ vy लिखेंगे ना, यहाँ vy, तो vy मतलब वेलोसिटी y डायरेक्शन जो वेलोसिटी है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 है मतलब एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0 j कैप में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, क्या आएगा देखिए 6 i कैप प्लस 0 j कैप, ये आ गया एक्सेलरेशन। इसका जब करेंगे एक्सेलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं कैसे, तो इसका रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 36 + 0, यानी कि यहाँ से निकलेगा तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन आएगा। और वहीं दे देगा आपको एक तरह का और क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं बता कर दिखाता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए।
नोट कीजिए, हो गया। ओके, एक देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, v इक्वल टू दे देता है जैसे 4t³ दे दिया आई कैप प्लस 3t² जे कैप, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेगा एक्स डायरेक्शन में, इसको क्या दिया है, इसका मतलब ये दे दिया है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बराबर क्या है 4t³ एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है 3t²। ये तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन पहले और फिर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन निकालेंगे। डी वी इन एक्स डायरेक्शन डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई डी टी, और यहाँ पर डी वी इन वाई डायरेक्शन बाई डी टी, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4t का रखेंगे, 4t³ का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 4 × 3 × t⁻1, यही तो होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12t² आएगा, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन 6t, ये आ गया। ये क्या आ गया आई कैप जे कैप, और पूछेगा फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पहले क्या करेंगे, इसको देखिए एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है 12t, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या आ गया 6t, ये आई कैप है और ये जे कैप है। टी का वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 12 × t इक्वल टू कितना 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 16 होगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 6 × 4 सेकेंड, ये 24 हो जाएगा जे कैप, और ये क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा, इतना क्या आ जाएगा आई कैप, ऐसे। तो अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा देखिए 192 आई कैप प्लस 24 जे कैप, ऐसे। और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ऐसे भी इसका इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, और ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए अभी। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। अभी इसका और बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। तो वो मैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं अच्छे से क्लियर करूँगा एक एक कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन भी नीट जेईई मेंस जेईई एडवांस तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। जेईई एडवांस का क्वेश्चन इसमें खैर अभी नहीं होगा, क्योंकि जेईई एडवांस में जो होता है वो ढेर सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैं अभी 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, तो इसलिए जेईई एडवांस का क्वेश्चन तो अभी नहीं आ सकता है, लेकिन जेईई मेंस का क्वेश्चन आएगा ज़रूर। नीट का तो क्वेश्चन जरूरी तौर पर अगले लेक्चर में आएगा, तो अगले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।